जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक। आज हम अपने बहुत ही प्यारे भाई अल इमरान रियल एस्टेट के सीईओ जो कि अरसलान सेठ साहब हैं, उनको हमने अपने पॉडकास्ट में ज्वाइन करवाया। तो ये हमारे जो अरसलान भाई हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं रियल एस्टेट में। तो इनका जो एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उसको इंशाल्लाह ताला हम फ़िल्टर करके कुछ क्वेश्चनिंग इनसे करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? तो अरसलान भाई कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो आपने हमें बताना है, जो हमारे व्यूवर्स इतना समझ लें कि आपको देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर की काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। तो आप माशाल्लाह इस टाइम पे लीड कर रहे हैं डीएचए गुजरांवाला को। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन सब के एक्यूमुलेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछें। तो अरसलान भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर या जो एक कंसल्टेंट होता है, इनमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता जी जुनैद, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि एक डीलर और कंसल्टेंट का जो है वो डिफरेंस ये है कि जो डीलर है उसका फोकस होता है जस्ट डील क्लोज करने पे, और जो कंसल्टेंट होता है उसकी कोशिश ये होती है कि ये एक अपने इन्वेस्टर से एक अच्छा डिसीजन करवाना, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी सिक्योर रहे, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी प्रॉफिटेबल रहे और आने वाले टाइम में भी उसकी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो। ये एक डीलर और कंसल्टेंट में ये एक फ़र्क चीज़ आ जाती है जी। है? बहुत अच्छा माशाल्लाह आंसर किया आपने अरसलान भाई। तो ये बताएं कि मेरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्लाइंट आपसे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आता है, तो क्लाइंट को सबसे पहले क्या देखना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने से? जी जुनैद, बात यह है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो मतलब जो कहते हैं जी सस्ता प्लॉट ख़रीद लिया, मेरी नज़र में, मेरे अंदाजे के मुताबिक सस्ता प्लॉट ख़रीदना कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको जो है प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उसकी लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और फ्यूचर डिमांड, वो सारी चीज़ें देख के तो फिर आपको जो है ना वो प्लॉट परचेजिंग की तरफ जाना चाहिए। तो अगर क्लाइंट ने सपोज दैट कोई आपसे प्लॉट परचेज कर लिया, तो आप कोई प्रॉफिट की गारंटी वगैरह देते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी इस तरह के जो है वो मामला के अगेंस्ट हैं, बल्कि कि जो हम क्लाइंट को जो है आरजी जो कहें जी आपको ये इतनी प्रॉफिट हम गारंटी से देंगे, मैं खुद पर्सनली तौर पे इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि क्लाइंट को ला के सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड समझा के उसके रिस्क, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स और उसकी लोकेशन डेवलपमेंट, सारी चीज़ें समझा के खुद डिसीजन क्लाइंट के ऊपर छोड़ना, मेरी कोशिश ये होती है। ना कि ये कह देना कि जी अभी आएँ, अभी हम प्लॉट लें तो आपको 2 दिन बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा, कल इतना हो जाएगा। हमारा ऐसा कोई विजन नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उनकी पूरी तफसील A to Z पता हो, खुद उनके नॉलेज में हो, कि खुद उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ मैं ले रहा हूँ और ये वाकई ही मुझे आने वाले टाइम में फ़ायदा देती है। तो फिर वो जो है ना चीज़ हम उसके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं कि खुद आप डिसीजन लें। हमारी जो ये हमारी कोशिश है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरसलान भाई, ये बताएंगे जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि हम क्लाइंट्स को ऐसे डिसीजन करवाते हैं, ठीक है, आप हज़ारों क्लाइंट्स को चीज़ें दिलवाते रहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे डीएचए गुजरांवाला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत प्रोफेशनलिज्म से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इटसेल्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो किस सेक्टर में आप करें? हाँ, मेन चीज़ है, मैं अगर खुद इन्वेस्टमेंट की जो मेरा अपना जो है मैं जो है वो मैं ये चीज़ देखूंगा कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सबसे पहले उसकी लोकेशन देखूंगा, जो उसके जो है डेवलपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें देखूंगा कि ये चीज़ें सारी बेहतरीन है, तो फिर उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। ना कि मतलब मैं ये सुजेस्ट भी करूँगा कि आप जो है ओवरऑल जो हवा चल रही हो सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं जी ये चीज़ दे, मैं ये चीज़ कहता हूँ जो इन्वेस्टमेंट है वो जज्बात के साथ नहीं करें, आप अपने इंफॉर्मेशन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह मेरी भी यही अपनी कोशिश रहती है कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑन ग्राउंड रियलिटी को दे के फिर हम इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको पता है, एक क्लाइंट होता है, एक अरसलान भाई इन्वेस्टर होता है। क्लाइंट को तो आप माशाल्लाह चलें ठीक है, उसके पास एक पैसे जमा किए होते हैं उसने 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग डील कर लेते हैं। एक इन्वेस्टर होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं,
वो एक चीज़ नहीं उठाता, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठा लेता है अगर आप उनका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता आप। तो आज के दिनों में एक इन्वेस्टर को सबसे बड़ी कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिंग करने? जी जुनेद, जो इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपने फ़वाहों पे नहीं जाना। ये नहीं देखना कि अभी ये चीज़ों की तरफ फ्लो जा रहा है तो हम भी देखें फटाफट इसमें जो हम वो चीज़ परचेज़ कर लें। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। खासकर इन्वेस्टर्स भाई जो भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, सारी चीज़ें मैंने वही बात कि सबसे पहले आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी को समझना है, वो देखनी है। हमारी भी कोशिश, हमारे जितने क्लाइंट्स होते हैं हम उनको ये नहीं कहते कि आते कि भाई ये प्लॉट ले ले, ये ले ले। हमारी कोशिश ये होती है कि पहले उसको समझें, पहले हमें समझें, फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी को समझें, प्रॉपर्टी को समझें, फिर डिसीजन करें कि फिर देखें कि हमने कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी। ऐसा नहीं कि अभी पैसे हैं खुले, ये चीज़ खरीद ली, ये चीज़, इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। रियल एस्टेट में बड़े एक एहतियात से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा गाइड करना, एक रास्ता दिखाना, ताकि ये बंदे के जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट जो है इनको फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि फ्यूचर में कुछ इनका नुकसान हो। अच्छा अरसलान भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा डीएचए गुजरांवाला में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपका बिजनेस प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू डीएचए गुजरांवाला? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कह लें मज़े वाला क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली मेरा ये पर्पज़, मैं खुद भी एक ओवरसीज़ था पाकिस्तानी, तो मेन चीज़ जो है मैंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये मैंने स्पेशली अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए लिया है, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का अंदाज़ा है कि वहाँ पे किस तरीके से हमारे ओवरसीज़ भाई अपनी मेहनत करके, अपने खून पसीने की कमाई जमा करके तो अपने पाकिस्तान प्यारे मुल्क में भेजते हैं अपने अजीज़ों को कि जी हमारी जो है ये आप अमाउंट ले लें और आप कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जितनी उनके बजट के मुताबिक होती है वो आप ख़रीद लें। तो ये होता है कि वो फिर कुछ अनएक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को, या कुछ ऐसे बंदे होते हैं वो अपनी कुछ कमीशन के चक्कर में उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करवा देते हैं कि आने वाले टाइम में उनके जो काम की ज़रूरत के वक्त वो सेल करना चाहें तो इतना रेट कम मिलता है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत से पैसा भेजा है पाकिस्तान में, तो अभी मैं इसको सेल करके कुछ अपना जो है मार्जिन लूँगा, कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा कि मैंने 10 साल बाहर रहा हूँ, 15 साल बाहर रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने मुल्क, चले ये मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं उसको सेल करके बिज़नेस कर लूँगा। लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड देखते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे भाई आए हैं जिन्होंने देखा कुछ मतलब इन्होंने इस तरह की प्रोडक्ट्स ली हुई हैं कि मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट समझ लें कि 100 में से 30% रह गई हुई है। तो मेरा इनिशिएटिव ये लेने का सिर्फ मकसद ये था मेन कि हम कोशिश करें कि अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए जो है ना वो कोई अच्छी सी एक गाइडेंस, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा जो है ना वो हम कंपनी का जो सिस्टम स्टार्ट करें, ताकि हमारे ओवरसीज़ भाइयों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अपना जो फ्यूचर सिक्योर करने का जो है ना वो सिलसिला उनका वो हो। तो इसलिए हम मेन जो मेरा फोकस यही है कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं ना उनकी जो मेहनत की और खून पसीने से जो कमाई हुई जो दौलत है या जो सरमाया है उसको हम जो सिक्योर करें और ऐसी जगह उनसे इन्वेस्ट करवाएं जो उनको फ्यूचर में एक अच्छा फ़ायदा भी दे, और जिस तरह उनको ज़रूरत हो वो अपना फौरी सेल भी कर सकें, अगर उन्होंने अपना घर बनाना हो तो वो भी बना सकें। मेन हमारा जो इनिशिएटिव यही है कि हम ओवरसीज़ भाइयों को इस हवाले से जो इनके साथ फ्रॉड स्कैम्स होते हैं उससे जो हम इनको बचाएं, उससे इनको दूर रखें और इनके जो है इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। अच्छा अरसलान भाई, आपने बताया कि आप खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ओबियसली एक इन्वेस्टर भी रहे होंगे। तो आप, क्योंकि आपकी वीडियोस क्लाइंट्स भी देख रहे हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, तो वो हमें बताएं इस फील्ड में आके एज ए इन्वेस्टर जैसे आप इन्वेस्ट किया यहाँ पे, तो वो कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि एक इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए, जो आपने सीखी है? हाँ, वो मेन चीज़ ये है कि वही बात है कि सबसे पहले हमने जो है चीज़ें वही बात कि ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखना है। आपने खुद आके अपनी सारी चीज़ें देखनी है, सारा उसका जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पहले उसकी सारी तफसील लें किसी अच्छे कंसल्टेंट से, या हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे कि हम जो है वो जो इसके पीछे 1 साल गुजरा है, 2 साल 4 साल की इसकी पूरी जो वो हिस्ट्री देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे गई, कहाँ पे नीचे आई, कहाँ पे ऊपर गई,
और फिर किस तरीके से आगे इसको हैंडल करना है। मेन चीज़ ये है कि आपने ऑन ग्राउंड चीज़ों को समझना है, और दूसरी चीज़ कि आपने किसी भी ऐसे बंदे के तो साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देनी कि जो आपको लगे कि ये इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता, कि आप कोई ऐसे बंदे को इन्वेस्टमेंट दे दें कि बस थोड़ा बहुत आप समझ लें कि ये काम कर रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ, या कोई थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट मार्जिन देगा, इस तरह का नहीं करना। खुद आएँ, आप खुद देखें, कोशिश करें, या अपना मतलब भाई को मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले ही कोशिश करें खुद। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि ओवरसीज़ भाई जो है बाहर से वो काम में इस कदर हम फंसे होते हैं कि फिर वो नहीं टाइम मिलता, फिर जाहिर सी बात है हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप जहाँ भी जाएँ आप देखें कि कोई एक अच्छा इदारा, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो, कोई अच्छे बंदे से कंसल्ट करें, फिर उनसे वो सारी चीज़ें समझें, फिर ख़ुद उसकी सारी जो बैक की हिस्ट्री है वो लें, तो फिर आप उसमें डिसीजन लें कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी प्लॉट लें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लें, पूरी वेरीफाई करवाएं, सारी चीज़ें आप अपने नाम पे करवा के सारी पेमेंट फिर करें। आप पहले उसकी जो है वो प्लॉट की लोकेशन देखें, डेवलपमेंट देखें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, ये सारी चीज़ें देख के फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे किसी भी बंदे को अपनी जो है अपनी जो मेहनत की कमाई हुई कमाई आप ना पकड़ा दें, या आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, मुझे आइडिया है किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं ओवरसीज़, स्पेशली बड़ी मुश्किल से हम जो ओवरसीज़ भाई हैं जो बड़ी मुश्किल से कर करा के थोड़ी थोड़ी सेविंग करके तो अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाहती हैं, जैसे हमने पहले बताया। अरसलान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया आपने। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आप ओवरसीज़ की बात करते हैं, तो आप ये बताएं कि आप खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं, आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी हो पाकिस्तान में, तो आपको एक लॉयल पर्सन चाहिए होता है। तो अगर इस टाइम पे आप आल इमरान रियल एस्टेट जो कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपका अदारा कैसे उसको सिक्योर बनाएगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहे? जी बिल्कुल जुनैद, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने, कि जिस तरह हमने कहा था कि हमारा जो इनिशिएटिव ये है कि स्पेशली हम ओवरसीज़ भाइयों के लिए ही बैठे हैं, तो हमारा जो सिक्योर करने का या इन्वेस्टमेंट करवाने का पर्पज़ ये नहीं होगा कतन भी कि कोई भी बंदा आया फटक से उसको प्लाट लेके दे दिया। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि उसके जो है वो देखेंगे उसका बजट कितना है, बजट के बाद हम देखेंगे कि भाई उसका वो होल्डिंग पावर कितनी है प्रॉपर्टी में। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि आप अभी आज प्लॉट ले रहे हैं तो कल आपका डबल हो जाएगा। इस तरह के हक में मैं नहीं हूँ कि आप वो ये कहूँ कि जी अभी मुझे दें पैसे तो कल आपको जो इतना बन जाएगा इतना बन जाएगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप कोशिश करें कि ख़ुद वो चीज़ों को देखें। हम कहते हैं कि जी ये आपका जो बजट है उसके मुताबिक हम देखेंगे, फिर हम उसको उनको जो कहेंगे जी ये हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटी है, ये ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, आपका जो बजट है इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपके लिए सूटेबल रहेगी। आप खुद आएँ या अपनी फैमिली के किसी पर्सन को लाएँ, खुद हम उनको सारी चीज़ें समझा के गाइड करके तो फिर डिसीजन उन पे छोड़ेंगे कि अभी ये चीज़ें हैं सारी, ना कि कोई हम उनको कुछ सबज बाग दिखाएंगे कि ये इस तरह है ये इस तरह है। हम पूरी वो चीज़ें दिखा के डॉक्यूमेंटेशन खुद हम वेरीफाई करवाएंगे, ये खुद हम अथोराइज्ड हैं DHA से, हम पूरी चीज़ें वो वेरीफाई करवा के उनको पूरी तसल्ली करवा के उनके नाम पे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी हम गारंटी देंगे कि जो चीज़ हम लेके दे रहे हैं या जो चीज़ हम सेल करवा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन की हम पूरी गारंटी देंगे कि इसमें जो है वो कोई 2 नंबरी या 3 नंबरी इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। फिर जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर उनकी मेन चीज़ यही होती है कि खुद हमने सारा बड़ा यहाँ पे वर्क किया, तो हमें ये DHA में एक ऐसा जो अच्छा यहाँ पे समझने के एक पॉइंट है या एक अच्छा इनका सिस्टम है कि हमने यहाँ पे कोई फ्रॉड कोई स्कैम नहीं देखा, कि कोई कब्ज़ा नहीं देखा। DHA की मेन खासियत ये है कि यहाँ पे जो आपका प्लॉट है ये आज भी आपका है, 10 साल बाद भी आपका है, 50-100 साल बाद भी आपका है। यहाँ पे कोई बंदा आपके प्लॉट पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। इसलिए हमने ये चूज़ किया है कि स्पेशली स्टार्टिंग जो हम DHA से ही किया है कि हम खुद भी यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, ये सिक्योर इदारा है, तो इसलिए हम अपने इन्वेस्टर्स के जो हम पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, हम उनको भी एक सिक्योर जो है ना इन्वेस्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट बताएं, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है उनको पॉइंट बताएं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर भी रहे और साथ साथ में उनको उसका ROI भी मिले। जी थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अरसलान भाई, CEO आल इमरान रियल एस्टेट। आपने देख लिया होगा, इनकी बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी यहाँ से 5 से 6 साल काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, स्पेशली DHA गुजरांवाला का। तो मुझे ये स्पेशली जो इनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट को हवाले से, क्योंकि ये बाहर भी बिजनेस करके आए हैं, अभी भी कह रहे हैं वहाँ पे,
तो इनका जो समझ लें कि टेक्निक एंड यूनिकनेस बहुत ज़्यादा है इनके बिजनेस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, इन्होंने एक मेन बुलेवार्ड के ऊपर, आप जैसे डीएचए गुजरांवाला के मेन गेट से एंटर होते हैं, मेन बुलेवार्ड 200 फीट रोड के ऊपर आपको अल इमरान रियल एस्टेट नज़र आ जाएगा। तो आइए इनके साथ आप काम करें, इंशाल्लाह ताला ये आपके समझ लें कि ये आपको प्लॉट नहीं दिलवा रहे हैं, ये आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप अल इमरान रियल एस्टेट को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप डीएचए गुजरांवाला के हवाले से यहाँ पे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।